हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की, चाचा चौधरी की कॉमिक्स, जिसका नाम है चाचा चौधरी और शिकारी लकड़बग्घा सिंह। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शिकारी लकड़बग्घा सिंह। शिकारी लकड़बग्घा सिंह चाचा चौधरी के घर। चाचा जी, आप भी कैसी जगह रहते हैं जहाँ कोई जंगल ही नहीं? यहाँ जंगल है? कहाँ? मैं आपको वहाँ तभी ले चलूँगा जब आप वादा करेंगे कि किसी जानवर को नहीं मारोगे। मैं वचन देता हूँ। तो आओ मेरे साथ। साबू, तुम भी चलो, ताजी हवा खा लेना। यह रहा जंगल। वाह, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वह रहा एक जंगली भैंसा। लकड़बग्घा, तुमने तो किसी जानवर को ना मारने का वचन दिया था। कैसा वचन? कौन सा वचन? मुझे कुछ याद नहीं। धाएं! अरे कमबख्त, निशाना चूक गया। भैंसा गुस्से से शिकारी की तरफ पलटा। अरे, बंदूक में गोली खत्म, कारतूस भरने का समय भी नहीं। टिक टिक। चाचा जी, बचाओ! मिस्टर लकड़बग्घा, कहो, वचन याद आया या नहीं? आ गया, अच्छी तरह से आ गया। लेकिन पहले इस भैंसे से मेरी जान बचाओ। चाचा चौधरी अपनी पगड़ी खोलता है। चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। पकड़ लिया। अरे साबू, जरा मदद, आना मदद को। यह तो मुझे ही खींचे लिए जा रहा है। आया चाचा जी। जरा मैं भी देखूं भाई कि तुझ में कितना दम है। रुक गया, भैंसा रुक गया। बाप रे, इसे रोकना कितना मुश्किल था। चलो, जान बची लाखों पाए। पर वह कमबख्त लकड़बग्घा सिंह कहाँ चला गया? मैं यहाँ हूँ चाचा जी। अगर वह भैंसा चला गया हो तो मैं नीचे उतर आऊँ? दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है अनोखा जहाज। साबू, बरसात का मौसम आ गया है, अब तू एक छतरी खरीद ले। मैंने छतरी बना ली है। या देखो, पैराशूट में तारे फिट करके बीच में एक बिजली का खंभा लगा दिया है। वाह! मैं तो समझता था कि तू शरीर से ही लंबा चौड़ा है, अक्ल कम है, परंतु अब तो तुझमें अक्ल भी आती जा रही है। उधर शहर के एक भाग में बचाओ बचाओ, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है। बाढ़ का पानी बराबर बढ़ रहा है। अगर उन्हें ना निकाला गया तो शीघ्र ही सैकड़ों लोग डूबकर मर जाएंगे बेचारे। उफ! बचाओ बचाओ बचाओ! क्या करें? हमारे पास नाव भी नहीं है। क्या मदद लेने दूसरे शहर जाएं? जब तक हम मदद लेकर दूसरे शहर से लौटेंगे तब तक बाढ़ का पानी उन सबको बहाकर ले जाएगा। तो फिर क्या करें? यहाँ पास ही चाचा चौधरी रहता है, चलो उसके पास चले, वही कुछ करेगा। चाचा जी, शहर का दक्षिणी भाग बाढ़ में डूब गया है। आप अगर शीघ्र ही मदद ना पहुंचाई गई तो सब मर जाएंगे। चलो मैं चलकर देखता हूँ। बचाओ बचाओ! फिक्र मत करो, मेरे पास नाव नहीं, जहाज है। साबू, कूद जाओ पानी में। जय बजरंगबली! आप सब लोग जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सब आ गए? कोई रह तो नहीं गया? नहीं, सब आ गए। अब तुम चलो। चाचा जी, ज़्यादा बोझ से साबुत डूब तो नहीं जाएगा? अरे, वह तो इतने आदमी और लाद कर ला सकता है। वाह! देखा, मेरा जहाज तुम्हारे सारे आदमी किनारे पर सुरक्षित ले आया। धन्यवाद। दोस्तों, हमारी अगला टॉपिक है दानव से टक्कर। रामू और श्यामू, दो पॉकेट मार, समुद्र के किनारे घूम रहे थे। रामू, देख, वह बोतल तैर रही है, लपक कर उठा लो, शायद उसमें कुछ माल मिल जाए। अरे, इसमें तो एक आदमी है, बाहर निकाल कर पूछता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। कॉर्क खोलते ही, हा 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 हा, तुमने मुझे कैद से निकाला है, इसलिए तुम मेरे मालिक हो। तुम मुझे कुछ भी काम कह सकते हो, मैं उसे करूँगा। रामू, हम इसे क्या काम कहें? बेवकूफ़ चाचा चौधरी, हम पॉकेट मारों और उठाई गिरों का दुश्मन है। उसकी असली ताकत है साबू। क्यों ना हम इसे कहें कि साबू को ख़त्म कर दे? कौन साबू? हा हा हा! उससे तो मुझे भी एक पुराना हिसाब चुकता करना है। तुम्हारा भी साबू से झगड़ा है क्या? हाँ, साबू भलाई का प्रतिनिधित्व करता है, मैं बुराई का। भलाई और बुराई में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। आज उसे ढूंढकर मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। चाचा चौधरी के घर की तरफ इसे ले चलते हैं, साबू वहीं मिलेगा। उधर चाचा चौधरी दीपू को तीर चलाना सिखा रहा है। शाबाश, कमान को खींचो और निशाना साधो। हा 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 हा! साबू, आज तू मिल ही गया। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। थर्ड! ओह! साबू को संभले की घूंसा उसके मुंह पर पड़ा। साबू तुरंत पैंतरा बदलता है और विरोधी को जकड़ लेता है। कहो, गर्दन मरोड़ दूं अब? रहम साबू, वायदा करता हूँ कि आगे से तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। अच्छी बात है, इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ। बेवकूफ़, मुझे छोड़कर तूने मुसीबत मोल ली है। अब मैं अपनी दैवी शक्ति से तुझे खत्म कर दूंगा। ओह!
दैवी शक्ति के प्रभाव से साबू के सारे शरीर में भीषण पीड़ा होने लगती है। दैवी शक्ति का उद्गम उसके गले में लटका ताबीज है। दीपू जरा तीर कमान देना। चाचा चौधरी निशाना लगाता है। ओह, तीर ने मेरा ताबीज काट दिया। अब हम दोनों बराबरी के धरातल पर खड़े हैं। मैं तुम्हें अब भी कुचल सकता हूँ। मारने के लिए तैयार हो जाओ साबू। आगे बढ़ते ही साबू ने उसे एक जोरदार पटखनी खिलाई। साबू, हम रामू हमारा जिन मर गया, भागो यहाँ से। भलाई की बुराई पर हमेशा ही जीत होती है। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है टूथपेस्ट की चोरी। चाय तैयार है। ठहरो, पहले मैं टूथपेस्ट कर लूँ। अरे, यहाँ से टूथपेस्ट ट्यूब कहाँ गई? पेस्ट खत्म हो गया होगा, ट्यूब किसी ने फेंक दी होगी। पर कल ही मैं नहीं लाया था। किसी नौकर ने ही चुराई है। सारे नौकर, मेरी टूथपेस्ट किसने चुराई है? नहीं मालिक, हमने नहीं चुराई। बाजार से नई लेकर आता हूँ। पेस्ट करने के बाद सेठ ट्यूब को वहीं पर रख देता है। अगले दिन, अरे आज फिर ट्यूब गायब। इस तरह रोज ही ट्यूबें गायब होती रहीं। बाप रे, क्या करूं? चाचा चौधरी के पास जाओ, वही कुछ हल निकालेगा। ठीक है। चाचा चौधरी घर पर। समस्या जटिल है, तुम्हारे घर चलता हूँ। सेठ के घर। मैं अपनी ट्यूब यहाँ रखता हूँ। अब आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। तभी आ थू 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 थू, पकड़ा। चोर पकड़ा गया। थू थू। उसकी तलाशी लेने पर, यह देखो मेरी ट्यूब इसकी धोती में थी। मैं कबूल करता हूँ। आपको कैसे पता चला कि ट्यूब इसी नौकर ने चुराई है? मैंने टूथपेस्ट की बजाय शेविंग क्रीम की ट्यूब रख दी थी। अनपढ़ नौकर धोखा खा गया। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है कमाल रॉकेट का। चाचा जी, आज दिवाली है, आओ पटाखे चलाएं। वाह, इतने सारे पटाखे! दूर हट जाओ, यह बम चलने लगा है। बड़ाम! वाह, मजा आ गया। क्या धमाके की आवाज़ है। खोटू और छोटू दो बदमाश। खोटू, आज दिवाली है, लोगों के पास खूब पैसा होगा, क्यों ना किसी आतिशबाजी वालों को लूट लें। रुपए भी आएंगे और चलाने के लिए पटाखे भी मिलेंगे। वाह, क्या आइडिया है। चोखेलाल, पटाखे वाले की दुकान पर चलते हैं, वह बड़ा अमीर है, उसकी आतिशबाजी भी बहुत बिकती है। ठीक है, उधर ही चलो। वह रहा चोखेलाल। मैं उसकी रुपयों से भरी संदूकची संभालूंगा, तुम पटाखे इकट्ठे करना। मैंने संदूकची उठा ली है, तुम पटाखे कार में रखो छोटो। देखते ही देखते दोनों ठग कार में भाग खड़े हुए। पकड़ो पकड़ो, मुझे लूट गए। चिल्लाना बेकार है, भागकर कोई कार को पकड़ नहीं सकता। दूसरे, उनके पास पिस्तौल है। अब तो सब्र से काम लो। चाचा चौधरी रॉकेट चला रहे हैं। दीपू पीछे हट जाओ, रॉकेट चलने वाला है। रॉकेट आसमान की ओर उठा और फिर नीचे। जलता हुआ रॉकेट कार में रखी आतिशबाजी पर आ गिरा। सर्राट! लूटे हुए पटाखे छूटने लगते हैं। बड़ाम धड़ाम! ओह! कार एक खंबे से जा टकराती है। पकड़ो इन बदमाशों को। चोखेलाल, यह तुम्हारी दुकान से खरीदे हुए रॉकेट का ही कमाल है कि तुम्हारी संदूकची मिल गई। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है पुराना संदूक। एक दिन मुरली ने अपना कबाड़खाना खोला तो क्यों ना इस पुराने संदूक को बेच दें। यह सदियों पुराना है और किसी काम का भी नहीं। पर इसको खरीदेगा कौन? चाचा चौधरी की पत्नी। उसे बेवकूफ़ बनाना काफ़ी आसान है। चाची, संदूक खरीदोगी? कितने का? 1,000 का। ये तो बहुत महंगा है। यह जादुई संदूक है, जो रखोगी सोना बना देगा। सच? यह लो 1,000 रुपये। लो भगवान, मैं बस कबाड़ी संदूक बेच आया हूँ। चाचा चौधरी के घर लौटने पर, 1,000 में यह खरीदा है। टूटा फूटा संदूक 1,000 में? मुरली कहता था इसमें जो रखोगे सोना बन जाएगा। तुम ठगी गई। अगर यह संदूक सोना बनाता तो मुरली खुद न लखपति बन जाता। फेंको इसे बाहर। अरे, यह पुराना संदूक मिल गया। मुझे जिसकी तलाश थी मिल गया। मैं इसके 1 लाख दे सकता हूँ। आपकी तारीफ। मैं इतिहासकार हूँ, नेशनल म्यूजियम के लिए ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदता हूँ। यह संदूक शहंशाह अकबर के महल का है। यह लो 1 लाख रुपए। वाह भगवान, चलो इसी खुशी में तुम्हें साड़ी दिलाऊं। सचमुच तुम्हारा संदूक सोना बनाता है मुरली। मर गए। चाचा चौधरी कभी धोखा नहीं खा सकते। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है संपत चंपत। संपत सेठ मगन लाल के घर। सेठ जी, 100 रुपये उधार दे दो, शाम को 150 रुपये लौटा दूंगा। सिर्फ एक दिन में 100 पर 50 का फायदा। संपत, यह लो 100 रुपये। बेवकूफ़ सेठ लालच में आकर 100 रुपये भी गंवा बैठा। शाम को, अरे संपत, तू 100 रुपये ले गया था, वह कब लौटाएगा?
कौन सा रुपया? मैंने कुछ नहीं लिया। देखो भाइयों, यह संपत आज मुझसे 100 रुपये ले गया था, अब मुकर रहा है। कौन संपत? मैं चंपत हूँ। देखो भाइयों, मेरा नाम हाथ पर मशीन से लिखा हुआ है। ठीक तो है सेठ, क्यों भले आदमी को परेशान कर रहे हो? दूसरे दिन चंपत एक आदमी के साथ, मुझे 100 रुपये उधार दे दो, शाम को 150 दे दूंगा। लो भाई चंपत, ब्याज के चक्कर में मूल भी खो बैठा। शाम को, चंपत रुपए कब लौटाओगे? कौन चंपत? मेरा नाम चंपत नहीं संपत है, देखो मशीन से लिखा है। मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना। ठगा गया। चाचा चौधरी के पास चलना चाहिए। चंपत 100 रुपये ठग कर ले गया मेरे भी। तुम जाओ और मुझे सोचने का मौका दो। उनके जाने के बाद, चाचा जी 100 रुपये दे दो, शाम को 150 लौटा दूंगा। यह लो, पर यह तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? संपत। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। चंपत, मैं आज चाचा चौधरी को ठग कर आ रहा हूँ। हा हा हा, यह कमाई का अच्छा धंधा है। तो ये है चंपत संपत का राज। अरे, मारे गए। चलो लौटाओ सबके पैसे। ये चंपत संपत जुड़वा भाई हैं, हमशक्ल होने का फायदा उठाकर लोगों को ठगते फिरते हैं। ये लो अपने रुपए। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है बचाना अंतरिक्ष यात्री को। चाचा चौधरी कई दिनों तक जुपिटर पर साबू के साथ रहा। आखिर एक दिन, साबू चलो अब घर चलें। क्यों चाचा जी? क्या जुपिटर की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगी? नहीं, ये बात नहीं, यहाँ लोगों ने मेरा जो आदर सत्कार किया है मैं उसे भूल नहीं सकता, परंतु अपना देश आखिर अपना देश ही है। अच्छी बात है, अब हम वापस चलते हैं। और रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए जुपिटर से चल दिया। साबू, वह देखो, वह रही हमारी पृथ्वी। वह तो फुटबॉल जैसी लग रही है। दूर से पृथ्वी ऐसे ही दिखाई देती देती है। तभी, साबू वह देखो, सामने कोई भटका हुआ अंतरिक्ष यात्री लगता है। उसकी मौत निश्चित ही लगती है चाचा जी। हमें उसे बचाना चाहिए साबू। नामुमकिन, जो कोई उसे बचाने रॉकेट से बाहर जाएगा वह अंतरिक्ष में खो जाएगा। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या? ये पगड़ी हमेशा आड़े वक्त काम आई है, आज भी हमारी मदद करेगी। इसका एक सिरा तुम्हारे पाँव से, दूसरा रॉकेट से बांध देते हैं, तुम फिर अंतरिक्ष में खो नहीं सकते। ठीक है, अंतरिक्ष में। पगड़ी काफ़ी लंबी है, मैं उस अंतरिक्ष यात्री तक पहुंच जाऊंगा। आह, आ गया काबू में। वापस रॉकेट के अंदर। साबू, यह बेहोश है, इसे तुरंत ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन देने से अंतरिक्ष यात्री होश में आता है। मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं, हम तुम्हारे मित्र हैं। तुम अंतरिक्ष में कैसे भटक गए? मैं अमेरिकन हूँ, मेरा नाम जॉनसन है। दूसरे साथियों के साथ रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में आया। मौसम अनुसंधान के लिए रॉकेट से बाहर निकला। मैं जिस रास्ते से बांधा था घूमते हुए खुल गई। कुछ देर तो ऑक्सीजन के सहारे अंतरिक्ष में भटकता रहा, फिर वह भी खत्म हो गई। फिक्र मत करो जॉनसन, हम शीघ्र ही पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। पृथ्वी पर? चाचा जी, आपका यह रॉकेट जरूरत से कुछ ज़्यादा बड़ा है। वह इसलिए कि साबू जैसा आदमी इसमें भी बैठ सके। अरे, तुम लोग 2 गए थे पर 3 लौट रहे हो। भगवान, तुम नहीं समझ सकोगी। बस यूं समझ लो कि अंतरिक्ष में घूमते हुए ये मिल गए और हम इन्हें साथ ले आए। अब जल्दी से इनके लिए एक कटोरा भरकर लस्सी का मक्खन डालकर ले आओ। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है कीमती हीरा। चाचा चौधरी और दीपू किसी पहाड़ी शहर में सैर करने आए हैं। चाचा जी, आप जरा घूम कर आओ, तब तक मैं इस तरफ टहल कर आता हूँ। अच्छी बात है। थोड़ी दूर जाने पर, आहा हीरा, यह जरूर कीमती हीरा है। तभी पीछे से एक अजनबी आता है। यह हीरा मेरे हवाले कर दे छोकरे, नहीं तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। इस हीरे को बेचकर मैं लाखों कमाऊंगा, पर इसे छोड़ा तो शोर मचाकर लोगों को जमा कर लेगा। ठग ने दीपू को कोठरी में बंद कर दिया। खोलो खोलो, अब इसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। मैं बाजार जाकर हीरे को बेच आता हूँ। अरे खोलो। अरे, यह तो दीपू की आवाज़ लगती है। मास्टर चाबी यहाँ काम आएगी। लो, ताला खुल गया। दीपू, पहले बदमाश को पकड़ो, वह मेरा कीमती हीरा ले गया है, जल्दी करो। उस बदमाश को पकड़ो, वह कार से भागने वाला है। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। दीपू आओ, इस ट्रॉली पर बैठकर हम उसका पीछा करते हैं। सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। वह रहा ठग। अब हम करीब करीब उसके सिर के ऊपर ही हैं, तभी ट्रॉली की तार टूट जाती है। अरे, यह क्या? धड़ाम! हाय! ढिशुम! ओह, मेरे दांत टूट गए। यह लो अपना हीरा। अब मैं कभी बच्चों से चीज़ नहीं छीनूंगा। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है छत्ते का महत्व। काम करके काफ़ी थक गया हूँ, जरा आहते में सुस्ता लूँ। ओह,
क्या हुआ साबू? तेरी चीख सुनकर मुझे बाहर आना पड़ा। मधुमक्खी ने मुझे काट लिया है। मैं अभी ये छत्ता उखाड़ कर बाहर फेंक देता हूँ। ऐसा ना करना, मधुमक्खी के बड़े फायदे हैं। इसके छत्ते से हमें शहद मिलता है जो कई बीमारियों को दूर करने में काम आता है। आ मेरे साथ, वैद्य जी तेरे सिर पर दवाई लगवा देते हैं। वैद्य जी से तेरे सिर पर दवाई लगवा देते हैं। लोटन, साबू और चाचा चौधरी बाहर चले गए हैं। चाची घर में अकेली है, चोरी करने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। ठीक है। अर्र, कौन बचाओ? चुप। जरा भी आवाज निकाली तो गला घोंट कर मार देंगे। कसकर बांध दो ताकि ये किसी को मदद के लिए ना बुला सके। सारे संदूक उठाकर ले चलो, इनमें काफी सामान है। हम माला माल हो गए। अब जल्दी भाग चलो। टक्कर! ओह, यह क्या? बाप रे, मधुमक्खियाँ! चाचा चौधरी और साबू लौटते हैं। साबू देखो, दो चोर हमारे घर से भाग रहे हैं। अच्छा, मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ। तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मधुमक्खियाँ ही उनकी खबर ले रही हैं। हा 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 हा। यह उनका एक और फ़ायदा है। सही है। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है चाचा चौधरी चौधरी भाई भाई विदेशी जासूस। शेखो, आज दशहरा है, यह बम फटना चाहिए। रावण के बूथ में यह बम चुपके से रख देना। जब उसे आग लगेगी या फट जाएगा और सैकड़ों लोग मर जाएंगे। बेवकूफ़, बम को छिपा कर ले जा। बम को पगड़ी में रख लेता हूँ, अब मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। चाचा चौधरी, आज मेरी खोपड़ी में खुजली हो रही है। अपनी चांद में थोड़ा तेल मल लीजिए। तू नहीं समझता, जब मेरे सिर पर खुजली होती है तो यह संकेत है कि कहीं गड़बड़ होने वाली है। मैं चला। इतने बड़े शहर में यह कैसे पता चलेगा कि कहाँ आपकी आवश्यकता है? आज दशहरा है, गड़बड़ भीड़ वाले इलाके में ही होती है। रामलीला मैदान। आओ, हम यहाँ चौकन्ने होकर खड़े हो जाएं। जासूस रामलीला मैदान में पहुंचा। अरे, रावण के बुत के पास तो पहरा दिया जा रहा है। उसे यहाँ से खिसकाने के लिए एक ट्रिक याद आई। अरे, लगता है आपको कहीं देखा है। क्या नाम है आपका? चाचा चौधरी। मैं शेखू चौधरी। चौधरी चौधरी भाई भाई, आओ गले लग जाएं। शेखू चौधरी, जब हम किसी को भाई बनाते हैं तो पगड़ियाँ बदल लेते हैं। आओ एक दूसरे की पगड़ी। अर्र! अरे, बम! बोल, ये बम यहाँ किस लिए लाया था? बोल। तड़ाक! बताता हूँ, मैं विदेशी जासूस हूँ। चाचा जी, आपने हजारों लोगों की जान बचा ली। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है साबू की चाय। अरे भाई साबू, क्या बात है, आज कुछ सुस्त दिखाई दे रहे हो? कुछ ठंड लग रही है चाचा जी। गरम गरम चाय पी लो, सुस्ती और ठंड दोनों भाग जाएंगी। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ, कुछ ही देर बाद। जल्दी लाओ भगवान, हा 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 हा। मेरे लिए इतने छोटे कप में चाय, कोई बड़ा बर्तन लाओ। कुछ देर के बाद, लो, भैंसों को पानी देने वाले टब में लाई हूँ। अब तो काफ़ी है ना? है तो यह भी छोटा, पर खैर पी ही लेता हूँ। 10 लीटर दूध और 4 किलो चीनी तुम्हारी चाय में खर्च हो गई। यह राशन का जमाना जमाना है, कैसे चलेगा यह खर्च? मैं काम करूँगा, मुझे काम दो। अच्छी बात है, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। जंगल में एक आदमी रो रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? एक ठेकेदार से 1,000 रुपये में इस जंगल के सारे पेड़ एक दिन में काटने का तय हुआ था। शाम होने को है और एक भी पेड़ नहीं कटा। मैं तुम्हारे सारे पेड़ कटवा देता हूँ, मुझे आधे पैसे दे दोगे? मंजूर है। लो भाई साहब, 10 मिनट में आप ये जंगल काट दो, अभी लो। और साबू का कुल्हाड़ा पेड़ों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। लो, सारा जंगल साफ कर दिया। साबू, तुम्हारी आज की रोटी के पैसे बन गए। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है किताबों की चोरी। पब्लिक लाइब्रेरी के डायरेक्टर। आइए डायरेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? चाचा जी, कुछ दिनों से हमारी लाइब्रेरी की किताबें चोरी हो रही हैं। चालाक चोर इस सफाई से चोरी करता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब तक लाइब्रेरी की आधी से ज़्यादा किताबें चोरी जा चुकी हैं। चोर को पकड़ने के लिए आप कुछ करिए। डायरेक्टर साहब, आप निश्चिंत होकर जाइए, चोर पकड़ा जाएगा। दूसरे दिन, अजी किधर चल दिए? किताबों की दुकान खोलने। लगता है तुम्हारे चाचा का दिमाग फिर गया है। चाचा जी जो भी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ राज होता है। चाचा चौधरी की दुकान। यहाँ पुरानी किताबें खरीदी और बेची जाती हैं कुछ ही देर में। ए भाई, यह पुरानी किताब खरीदोगे? अरे, इस पर तो लाइब्रेरी की मुहर लगी है, जरूर चोरी की ही होगी। मैं इस किताब के 9 रुपए दूंगा, दूसरे 6 से ज़्यादा नहीं देंगे इसके। लाओ। पर इतने पैसों से तुम्हारा क्या बनेगा? और माल लाओ, हजारों का हिसाब किताब करेंगे। ठीक है, मैं अभी लाया। कुछ देर बाद, ए भाई लो, मैं सारी किताबें ले आया। ट्रक को तुम
हमारे गोदाम की तरफ ले आओ। किधर है गोदाम? मेरे पीछे चले आओ। कुछ दूर जाने पर, बस यहीं यहीं पर ट्रक रोक लो, ट्रक। अरे बाप रे, यह तो वहीं पर आ गए जहाँ से किताबें चुराई थी, लाइब्रेरी। डायरेक्टर साहब, आप अपनी किताबें गिन लीजिए, मैं इसे ज़रा थाने तक छोड़ आता हूँ। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है दूध का दूध पानी का पानी। मिट्ठू, बोल राम राम। राम राम। वाह, कहो मैं हरी मिर्च खाता हूँ। मैं हरी मिर्च खाता हूँ। बस आज का पाठ इतना ही। आओ तुम्हें घुमाने ले जाऊं। कलवा ग्वाले की डेयरी। अरे कलवा, ये दूध है या गंगा जल? जरा मुंह संभाल कर बात करो साहब। साफ नजर आ रहा है कि तुमने दूध में पानी मिलाया है। हम तुम्हारा बर्तन समेत उठाकर फेंक देवेंगे। अरे भाई, सवेरे सवेरे क्यों झगड़ रहे हो? चाचा जी, ये कलवा दूध में पानी मिलाकर सबकी आंखों में धूल झोंकता है। हम दूध में पानी नहीं मिलावत हैं। तो फिर पानी में दूध मिलाते होगे। आज जाओ, कलवा से कल निपटेंगे। ठीक है। कलवा, ले मेरा तोता एक दिन के लिए तू अपने पास रख ले। ओ लल्लू की माँ, चौधरी हमका तोता दे गवा है या? दूसरे दिन, ओह लल्लू की माँ, आज हमने एक बाल्टी दूध में 4 बाल्टी पानी मिलाया है। अरे, अगर किसी को पता चल गया तो? हमारे तुम्हारे सिवाय तीसरा और है ही कौन यहाँ? हाँ भाई कलवा, आज दूध में कितना पानी मिलाया? देखो चौधरी, हमको सुबह सुबह गुस्सा मत दिलवाओ, अभी पता चल जाता है। क्यों मियाँ मिट्ठू, आज तुमने कलवा से कौन सा पाठ सीखा? ओ लल्लू की माँ, आज हमने एक बाल्टी दूध में 4 बाल्टी पानी मिलाया है। माफ़ कर दो चौधरी, हम अपना कसूर मानत हैं। अब हम कभी दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है सुखी राम दुखी राम। चाचा जी, दुनिया में सुखी कौन है और दुखी कौन है? सुखी वही है जो मन से सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। बड़े महले वाले दौलतमंद कैसे दुखी हो सकते हैं? वे तो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगा, आओ मैं तुम्हें समझाऊं। कुछ दूर जाने पर अरे, यह किसके रोने की आवाज़ है? यह तो कंजूसी राम है। तुम्हें क्या तकलीफ है? नोटों के ढेर पर बैठे रहते हो तुम। यही दौलत तो मेरे दुख का कारण है। दिन रात नोटों के ढेर पर बैठा रहता हूँ कि कहीं इसे कोई चोर ना चुरा लें। इन्हें बैंक में जमा करवा दो। ना ना ना, यह काले धन की कमाई है, वहाँ से चोर ना सही इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे। देखा, इतनी दौलत होते हुए भी कंजूसी राम खुश नहीं है। कहो जंबो पहलवान, तुम क्यों उदास हो? कहते हैं तंदुरुस्ती हजार नियामत है। महंगाई बढ़ती जा रही है और खुराक घटती जा रही है। यही हाल रहा तो एक दिन कुछ भी नहीं मिलेगा और मैं दुबला हो जाऊंगा। देखा, यह हट्टा कट्टा पहलवान भी खुश नहीं। आओ अब और आगे बढ़े। मौजी राम, क्यों उछल रहे हो? लॉटरी निकल आई क्या? अजी कहाँ, लॉटरी का टिकट खरीदने लायक मेरे पास पैसे कहाँ। रोज इतना कमाता हूँ कि रूखी सूखी मिल जाए और लंबी तान कर सो सकूँ, बस। तो तुम्हारी खुशी का रहस्य? सूखी रोटी हलवा पूड़ी समझ कर खाता हूँ, मस्ती से दिन गुजारता हूँ। देखा, मौजी राम मन से सुखी है। दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।